बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेसन पढ़ेंगे। मेटालिक बॉन्ड। मेटल के जो बॉन्ड बनते हैं मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी। पहले हमने जो बॉन्ड पढ़े थे वो थे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मेटल्स की कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो आयनिक कंपाउंड से भी डिफरेंट है, कोवलेंट कंपाउंड से भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि इनका जो बॉन्ड है वो भी डिफरेंट होता है आयनिक और कोवलेंट्स। मिसाल के तौर पर इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल्स के। मेटल जो हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हार्ड सख्त होते हैं, हैवी इन नेचर होते हैं। इनकी जो कुदरती तौर पर ये भारी होते हैं, जैसे ये ना लोहा है, सोना है, सिल्वर है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब जो है मेटल्स का जो बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होता है ये मेटल के एटम्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेटल्स के एटम जो हैं वो फ्री क्यों होते हैं और मोबाइल क्यों होते हैं, यानी वो अपने ऑर्बिट से निकलकर दूसरे जगहों पे क्यों हरकत कर रहे होते हैं। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि न्यूक्लियस जो है, ये जो एंड वाला ऑर्बिट होता है इसे वेलेंस शेल कहते हैं। न्यूक्लियस का इस शेल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है ये अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो मेटल्स के एटम जो होते हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं, इनमें शेल्स ज़्यादा होते हैं और इनमें न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बहुत कम होता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनको निकालना यहाँ से बहुत थोड़ी सी फोर्स से निकाला जा सकता है। इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने पढ़ी थी एक तरफ। इनको रिमूव करने के लिए आखिरी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो बहुत कम फोर्स चाहिए होती है इनको निकालने के लिए। ये ईजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जब इनमें से लूज़ हो जाते हैं तो बकाया जो एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वहाँ फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जो कि मेटालिक बॉन्ड की रीज़न बनती है। रीज़न ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, इसकी रीज़न क्या होती है? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट अटैच टू पर्टिकुलर एटम्स। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका तल्लक एक एटम से नहीं होता। और ये देखना, ये मैंने एक फिगर जो किताब में से ली है, ये पॉजिटिव जो है ये न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं, एटम को पॉजिटिव। ठीक है जी। अब ये जो डॉट हैं ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। ये कॉपर वायर के अंदर एक फिगर दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी जहाँ स्पेस उनको मिल रही है वहाँ फ्री मूव कर रहे हैं। जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन थे जो लूज़ हो गए थे तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं जहाँ उनको स्पेस मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स का तल्लक एक एटम से नहीं रहता, वो उसका तल्लक फिर जारी बात जब यहाँ आएगा इसके साथ भी बन जाएगा, जब यहाँ आएगा इसके साथ बन जाएगा। तो वो एक से ज़्यादा एटमों के साथ उसका तल्लक, किसी के साथ भी बल्कि तल्लक नहीं होता, वो फ्रीली मूव कर रहा होता। दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल। ये जो पूल बना हुआ है इसके अंदर वो कॉमन होते हैं, जहाँ मर्जी आए जाएँ। न्यूक्लियाई सब मर्ज इन सी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो सी, ये पूल या समुंदर बना हुआ है, इसके अंदर ये न्यूक्लियाई पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ये डूबे हुए होते हैं, सब मर्ज होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम्स टुगेदर। अब ये होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं। इसकी वजह से वो एटम आपस में जुड़े रहते हैं। ये एक एटम है, ये एक एटम है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये इलेक्ट्रॉन जो इनके साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर वो ये जब एक ही चीज़ के ऊपर दो जो है वो चीज़ें, एटम जो है न्यूक्लियस इसको खींचेंगे एक पेड़ को, तो वो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो ये सारे अटैच होते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है जो सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। इसे मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, जिसकी वजह, इस बॉन्डिंग की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है दूसरे कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड से, कोवलेंट कंपाउंड से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं।
इनके अंदर से करंट गुजर सकती है, हीट गुजर सकती है, उसकी वजह भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेसन है।